हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस चैप्टर नंबर 6 फूड्स वी ईट। वो फूड जो हम खाते हैं। चलिए देखते हैं। ये इसमें कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ बच्चे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं चलिए देखते हैं। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी। ये लड़का कह रहा है कि बीती रात या पिछली रात मैंने क्या खाया, बाजरे की रोटी। चपाती मीन्स क्या होता है? चपाती मीन्स होता है रोटी। बाजरे की रोटी किसके साथ? जैगरी के साथ। जैगरी मीन्स क्या होता है? गुड़। अब ये गर्ल क्या कह रही है? आई कुक्ड दाल एंड राइस। इसने क्या पकाया? इसने दाल और राइस पकाया। दाल राइस मीन्स क्या होता है? राइस मीन्स होता है चावल, और दाल मीन्स तो सभी को पता है दाल होता है। अब ये लड़की क्या कह रही है? यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस। ये कह रही है कि कल मेरे घर में खाना ही नहीं बना। पता नहीं क्यों नहीं बना। अब इसका रीज़न तो ये बता सकते हैं। क्या आप बता सकते हो इसका रीज़न? बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसने खाना क्यों नहीं इसके घर में बना होगा। चलिए, अब ये लड़का क्या कह रहा है? आई वॉन्ट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। ये पंजाबी दिख रहा है आपको? ये पंजाबी है। ये कहाँ गया था? ये गुरुद्वारे में गया था। किसके साथ? अपनी दादी जी के साथ। वहाँ पर लंगर था, जहाँ उस लंगर में उसने क्या खाया? दाल और रोटी खाई। अब ये लड़की क्या कह रही है? माई मदर कुकड फिश। इसकी मदर ने क्या बनाया? फिश बनाया। आई एट लॉट्स ऑफ इट। इसने बहुत ढेर सारी खाई। इट वॉज रियली टेस्टी। वो बहुत ही कैसी थी? स्वादिष्ट थी। टेस्टी मीन्स बहुत ही स्वादिष्ट। अब ये लड़की क्या कह रही है? अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक। ये कह रही है अम्मी, उसकी अम्मी है जो क्या उन्होंने क्या बनाया था? खीर और पूरी बनाई थी, जो कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। तो उसने उसके बदले में क्या खाया? उसके बदले में ऑमलेट खाया। ऑमलेट आप सबको पता होगा किस चीज़ का बनता है। अब ये लड़का क्या कह रहा है? माई मदर बॉट नूडल्स फॉर अस। उसकी माँ जो है उसके लिए, सबके लिए क्या लेकर आई? नूडल्स लेकर आई। फ्रॉम द नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स। कहाँ से लेकर आई? जहाँ वो काम करती थी, उनके घर से वो नूडल्स लेकर आई। वी इंजॉयड ईटिंग इट। हमने उसको खाने बहुत मज़े से खाया। ये लड़का कह रहा है इसकी मम्मा जहाँ काम करती होंगी वहाँ से वो नूडल्स लेकर आई थी। वो सारे मिलकर उन्होंने खाया नूडल्स। चलिए, ये सारे बॉयज़ हैं, बच्चे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। कुछ बच्चे ये डिस्कस कर रहे हैं आपस में, है ना। What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. आपने कल क्या क्या खाया था? आपको यहाँ पर लिखना है ना। जैसे आपने दाल खाया तो यहाँ दाल लिखिए, दाल। और आपने राइस खाया, चावल खाया तो राइस लिखिए। और आपने कुछ भी खा सकते हैं आप। ब्रेड खा सकते हैं, BR ब्रेड। और क्या खा सकते हैं आप? नूडल्स भी खा सकते हैं आप, तो नूडल्स लिख दीजिए। जो भी कुछ आपने खाया वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। जो आपने इस प्लेट में नाम लिखा वो आपको कहाँ लिखना है? वो आपको आपकी क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। डिड ऑल द चिल्ड्रंस इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स येस्टरडे? वाई? क्या सभी बच्चों ने एक ही जैसे खाना खाया था कल? अगर हाँ या नहीं तो क्यों? हाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबके घरों में अलग ही अलग डिश बनते हैं, तो सबने अलग ही अलग खाया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर। आपने पिक्चर में नोटिस किया होगा। देयर इज़ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड। वॉट कुड बी द रीज़न?
आपने पिक्चर में देखा होगा कि एक लड़की कह रही है कि मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि उसकी मम्मा का खाना बनाने का जी मन नहीं कर रहा होगा, या हो सकता है कि उसके घर में बनाने के लिए कुछ अनाज ना हो। कुछ भी रीज़न हो सकता है ना। Has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? ऐसा क्या कभी हुआ है आपके साथ कि आप बहुत ही भूखे हों लेकिन आपके घर में कुछ खाने के लिए ना हो? अगर यस तो क्यों? अगर हाँ ऐसा था तो क्यों था ऐसा? हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? जब आपको भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हैं? चलिए आंसर देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर देयर इज़ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड। किसी एक बच्चे के घर में कोई भोजन नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना था। व्हाट कुड बी द रीज़न? इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए इसका रीज़न हो सकता है देयर कुड बी वन और मल्टीपल रीजन्स फॉर इट। इसके एक या एक से अधिक भी रीज़न हो सकते हैं। जैसे द फैमिली ऑफ द चाइल्ड इज़ पुअर, क्योंकि उसका परिवार जो था वो कैसा था? वो गरीब था। एंड दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय फूड आइटम्स, और वो भोजन नहीं खरीद सकते थे फ्रॉम द मार्केट। ये पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न द फैमिली मेम्बर हु यूजली कुक्स फूड वॉज नॉट वेल। जो हो सकता है कि जो उसका फैमिली मेम्बर जो या उसकी मम्मा या कोई भी जो खाना बनाता है डेली, वो ठीक ना हो या बीमार हो सकता है, इसलिए शायद उसके घर में भोजन नहीं बना होगा। और इसका थर्ड रीज़न ये है द फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग कुड हैव बीन एग्जॉस्टेड। जिसमें उसका खाना बनता है, जो उसका फ्यूल यूज़ होता है, फ्यूल मीन्स क्या होता है? ईंधन। जिस पे खाना बनता है, गैस वगैरह या चूल्हे पे बनता होगा तो लकड़ी वगैरह ख़त्म हो सकती है, तो इसलिए उसके घर में खाना नहीं बना होगा। कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैव इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट? क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप भूखे हो और खाने के लिए कुछ भी ना हो? अगर ये है सही यस है तो या यस लिखिए, अगर नो है तो नो लिखिए, और इसका रीज़न भी लिखना है आपको। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपके भूख लग रही है? व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है, आई कार फॉर फूड एंड फील अ स्लाइट पेन इन माई स्टमक। तो मुझे भोजन चाहिए होता है और मेरे स्टमक में, पेट में क्या होता है? हल्का हल्का दर्द भी होने लगता है जब मुझे भूख लगती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपको कैसा फील होता है जब आप हंग्री होते हो? जब आप भूखे होते हो तो आपको क्या लगता है? आई फील लाइक ईटिंग एनीथिंग एडिबल व्हेन आई एम हंग्री। जब वो भूखी होती है या मैं भूखा होता हूँ तो कुछ भी खाने की चीज़ जो भी मिल जाए वो अच्छी लगती है ना। ऐसा आपके सभी के साथ होता होगा कि आपको कुछ भी, जो जब आपकी तगड़ी वाली भूख लगती है तो आपको कुछ भी खाने को मिल जाए तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, स्वाद आता है उसमें, है ना। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली? चलिए पहले नेक्स्ट पेज, चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। विपुल्स फैमिली, विपुल की फैमिली। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल्स ईट। विपुल के फैमिली में कुछ मेंबर हैं, कुछ लोग हैं जो खाना नहीं पसंद करते जो विपुल खाता है। जो विपुल खाता है वो कुछ लोग, वो नहीं, उन्हें अच्छा लगता। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट? क्या आप सोचते हो कि ये जो लोग नहीं खाते हैं, क्या वो खा नहीं सकते हैं? और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। वो खाते नहीं हैं कि खा नहीं सकते हैं जो विपुल खाता है। आप क्या सोचते हो? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलिए विपुल के फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा। जब वो विपुल स्कूल से घर की तरफ वापस आ रहा था
तो विपुल क्या लेकर आया? भुट्टा लेकर आया। भुट्टा आपको सभी को पता होगा, है ना, जिसको कॉर्न बोलते हैं, कॉर्न को। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वो घर पहुंचा और उसने अपनी मम्मा से कहा, वेयर इज छुटकी, छुटकी कहाँ पर है? आई वॉन्ट टू सी हर, मुझे उसे देखना है। हिज मदर रिप्लाइड, छुटकी इज इन द रूम अप स्टेयर, मदर ने कहा उसकी छुटकी जो है वो ऊपर के कमरे में है। अप स्टेयर मीन्स ऊपर के कमरे में। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, विपुल ने अपनी माँ का, ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, यू ऑल्सो कम अप स्टेयर विद मी, दादी जी क्या आप भी मेरे साथ ऊपर चलेंगी, ऊपर के कमरे में? हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी माँ ने उसे रोक दिया। किसे रोक दिया? विपुल को रोक दिया। आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल, उसकी माँ ने कहा कि रुको, मैंने जो है चपाती मीन्स रोटी, इन दाल, सोक्ड मीन्स उसमें डाल रखा है, डुबा रखा है, कि उसने दादी माँ के लिए रोटियों को तोड़कर दाल में डाल दिया ताकि लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले उन्हें उनका भोजन खाने दो। ऐसे दादी माँ के लिए ऐसे क्यों भोजन दिया उन्होंने? क्योंकि उनके शायद दांत नहीं होंगे, तो दाल में रोटी अगर तोड़ के डाल दिया जाए तो वो मुलायम हो जाती हैं, जिससे उनकी दादी माँ आराम से उसे खा सकती हैं। हैव यू पुट शुगर इन द दाल, क्या तुमने दाल में शुगर भी डाला है? शुगर मीन्स क्या था? शुगर मीन्स होता चीनी। आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, जब से आप नागपुर से लौटी हो तुम अपना खाना बनाने का तरीका भूल गई हो। सेड दादी टू विपुल्स मदर, उसकी दादी ने कहा, किससे कहा? विपुल की माँ से, कि क्या आपने दाल में चीनी भी डाल रखी है? आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर, विपुल की मदर ने कहा कि मैंने दाल को टेस्ट किया है, वो बहुत ही अच्छी बनी है। आई हैव बीन प्रिपेयर्ड वेल, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। ये किसने कहा? विपुल की माँ ने कहा। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अप स्टेयर, विपुल ने पिक्ड मतलब पकड़ा, क्या पकड़ा? अपनी ग्रैंड मदर की प्लेट पकड़ी खाने वाली और ऊपर की तरफ चला गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, उसने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। किससे कहा? अपनी दादी माँ से। When I was your age, I could run up a hill in the same times, said दादी, उसकी दादी ने क्या कहा? जब मैं तुम्हारे उम्र की थी, I could run up a hill in the same time, मैं इतने समय में कहाँ चढ़ जाती थी? हिल पे चढ़ जाती थी। हिल मीन्स क्या होता है? पहाड़ी होता है, कि इतने समय में तो मैं पहाड़ी पर चढ़ जाती थी जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, विपुल ने जो भुट्टा ले रखा था किसको दे दिया? जो वो खा रहा था, भुट्टा खा रहा था, उसने उसकी मामी को दे दिया, मम्मी को। वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल छुटकी, उसने अपना हाथ धोया और लिफ्टेड लिटिल छुटकी, और उसने छुटकी को उठा लिया। लिफ्टेड मीन्स उठा लेना। सडनली छुटकी स्टार्ट क्राइंग, अचानक से छुटकी क्या करने लगी? वो रोने लगी। शी इज़ हंग्री, क्यों रोने लगी? क्योंकि वो भूखी थी। सेड मम्मी, उसकी माँ ने कहा कि वो भूखी है। शी सैट डाउन टू फील छुटकी, उसने नीचे बिठा दिया, टू फीड छुटकी, ताकि छुटकी कुछ खा सके। फीड मीन्स कुछ भी खाना जो वो खा सकती हो। चलिए उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली, दादी उसकी जो है ऊपर की तरफ सीढ़ियों से जल्दी जल्दी क्यों नहीं चढ़ सकती थी? हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, चलिए फर्स्ट ये क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली, उसकी दादी जो है वो सीढ़ियों पर जल्दी से क्यों नहीं चढ़ सकती थी? दादी वॉज नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली बिकॉज शी वॉज
ओल्ड एंड वीक, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी और कमज़ोर भी हो चुकी थी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी को दाल कैसी पसंद थी? दादी इज़ ओल्ड एंड हर टीथ वॉज बिकम वीक। दादी अब बूढ़ी हो चुकी थी और उनके दांत भी बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। सो शी ईट्स फूड दैट इज़ ईजी टू च्यू एंड बाइट। तो वो कैसा भोजन चाहती थी? ताकि आराम से चबा सके और उसे तोड़ सके। दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल। दादी को क्या पसंद था? कि उसकी दाल में थोड़ी सी चीनी पड़ी हो। शी डिप्स हर चपातीज इन द दाल। वो अपनी रोटियों को दाल में डालती थी। सो दैट इट बिकम्स सॉफ्ट, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। एंड कैन बी ईटन इजली बाय हर, और ताकि वो आराम से वो उसे खा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन बी ईटन भुट्टा इजली एंड वाई? कितने लोग जो हैं वो भुट्टा आराम से खा सकते थे और क्यों खा सकते थे? थ्री पर्सन्स इन द स्टोरी कैन बी ईट भुट्टा इजली। 3 लोग जो हैं वो आराम से भुट्टा खा सकते थे। कौन कौन? विपुल, हिज मदर एंड हिज मामी। कौन कौन? विपुल, उसकी मम्मी और उसकी मामी। ये 3 लोग आराम से भुट्टा खा सकते थे। ये मामी लिखा है, ना कि मम्मी। मामी कौन किन्हें कहते हैं? मामी, मामा और मामी। दे कैन ईट भुट्टा इजली एज दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। क्यों खा सकते थे वो? क्योंकि इनके दांत जो हैं स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। दादी इज़ ओल्ड, दादी बूढ़ी थी। एंड हैज़ वीक टीथ, वो बूढ़ी हो गई थी और उनके दांत भी कमज़ोर थे। वाइल छुटकी इज़ टू यंग, और जबकि जो छुटकी जो कैसी थी? वो बहुत ही छोटी थी। एंड डज नॉट हैव टीथ, और उसके अभी तो दांत भी नहीं थे। सो दादी एंड छुटकी कैन नॉट ईट भुट्टा, और इसलिए दादी और छुटकी जो है वो भुट्टा नहीं खा सकते थी। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? क्या सभी बूढ़े जो हैं वो भुट्टा खा सकते हैं और क्यों? नो, ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा। नहीं, जो जितने भी बूढ़े हैं वो भुट्टा नहीं खा सकते। दिस इज़ बिकॉज इन मोस्ट केसेस द टीथ बिकम वीक इन ओल्ड एज। क्योंकि अधिकतर जो है बूढ़े होने के साथ साथ उनके दांत भी कैसे हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। फॉर 4 मंथ छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क। 4 महीने तक जो है छुटकी क्या पीती थी? अपनी सिर्फ माँ का दूध पीती थी। दैट इज़ हर ओनली फूड, ये उसका ही भोजन है। सिर्फ 4 महीने तक वो क्या, उसका भोजन क्या था? सिर्फ माँ का दूध था उसका भोजन। और क्यों बताइए? छुटकी इज़ ए 4 मंथ ओल्ड बेबी। वो छुटकी जो है 4 महीने की बच्ची थी। एंड हैज़ नो टीथ, क्योंकि उसके दांत भी नहीं थे। हर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डाइजेस्ट अदर फूड प्रोडक्ट सच एज काउज मिल्क। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, अंदर का जो पेट में जो हजम करने का सिस्टम था, वो और दूसरे भोजन को जैसे कि काऊ के मिल्क को हजम नहीं कर सकती थी वो। द इम्यून सिस्टम ऑफ छुटकी इज़ ऑल्सो नॉट वेल, और उसका जो इम्यून सिस्टम था वो छुटकी का वो भी अच्छा नहीं था। वेल डेवलप्ड एज शी इज़ एन इन्फेंट। जिस तरीके से वो छोटी थी उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो सिर्फ माँ का ही दूध पीती थी। मदर्स मिल्क इज़ द ओनली फूड फॉर छुटकी एज इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑल द बेबीज़। क्योंकि सभी बच्चों के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। माँ के दूध में सारी न्यूट्रिशन होते हैं, है ना, सभी कुछ होता है माँ के दूध में एक बच्चे के लिए। इट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बेबी। उसमें जो है प्रॉपर अमाउंट में बेबी बच्चे के लिए कितना जो होना चाहिए बच्चे के लिए, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सभी कुछ जितना बच्चे को चाहिए होता है उतना ही होता है माँ के दूध में। इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट। माँ के दूध में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, एट्सेट्रा। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम डिजीज़। और
वो किसी बच्चे को बीमारी से होने में भी प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। क्या रक्षा करता है? माँ का दूध। चलिए नेक्स्ट क्या है, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। अपने बड़ों के साथ बैठ के टेबल आपको फिल करनी है जो नीचे दी हुई है। चलिए देखते हैं कौन सी टेबल दी हुई है। व्हाट कैन दे ईट, व्हाट कैन दे नॉट ईट। बच्चे क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, ये आपको टेबल दी है, ये आपको फिल करना है। यंग क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, ओल्ड क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, आपको खुद फिल करनी है। चलिए देखते हैं कैसे फिल होगी। बच्चे मिल्क मैश्ड फ्रूट, बच्चे क्या क्या खा सकते हैं? दूध पी सकते हैं। और मैश्ड फ्रूट मीन्स जो फल होते हैं उन्हें मैश करके बिल्कुल पीस कर उन्हें हम बच्चों को खिला सकते हैं। और वो क्या नहीं खा सकते हैं? वो रोटी नहीं खा सकते हैं और गन्ना नहीं खा सकते हैं, वो तो कुछ भी नहीं खा सकते हैं, सिर्फ यही थोड़ी सी चीज़ें कुछ खा सकते हैं। और यंग वंस बड़े क्या खा सकते हैं? राइस और चपाती। और क्या नहीं खा सकते? वो तो सभी कुछ खा सकते हैं बड़े तो, है ना। अब ओल्ड जो है वो घर के बुजुर्ग क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते? जूस खा पी सकते हैं और खिचड़ी खा सकते हैं। और शुगर केन नहीं खा सकते और भुट्टा भी नहीं खा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुट द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। आप ऐसी ये जो नीचे दी हुई हैं, आप इनमें से क्या क्या खा सकते हैं, ये आपको लिखना है नीचे, यहाँ आंसर में लिखना है आपको। राइस खा सकते हैं आप, वीट गेहूँ भी खाते हैं उसका आटा बना के, बार्ले भी खा सकते हैं, ओट्स भी खा सकते हैं, मेज भी खा सकते हैं, मिलेट, कप्पा या रागी, ये इनका भी आटा आप खा सकते हैं। खा सकते हैं, लेकिन आप रोज़ प्राय क्या खाते हैं? आप डेली में क्या 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 खा तो सभी कुछ सकते हैं, लेकिन आप डेली में क्या क्या चीज़ खाते हैं? डेली में तो आप राइस खाते होंगे, वीट खाते होंगे, और आप जो जो भी खा सकते हैं, डेली खाते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग इज ईटन मोर। पता करिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा खाई जाती हैं। We not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of foods items। हम जो है एक ही चीज़ से कई कई आइटम्स बनाते हैं, है ना। फाइंड आउट एंड राइट what all can be prepared from rice and wheat। तो राइस चावल और गेहूं से क्या क्या चीज़ बनाई जा सकती हैं, पता करिए। चपाती, वीट से क्या क्या बन सकता है? गेहूं से चपाती बनती है, रोटियां, हलवा, हलवा किससे बनता है? सूजी से, सूजी किससे बनती है? गेहूं से। और क्या बनती है ये आपको बताना है। राइस से क्या क्या बनता है? डोसा, पुलाव, और क्या बनता है? जो भी कुछ यहाँ गेहूं से बनती है आपको यहाँ लिखना है। और जो चावल से चीज़ें बनती है वो आपको यहाँ लिखना है। चलिए देखते हैं कि गेहूं से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। गेहूं से बनती है चपाती, ब्रेड, पास्ता, नूडल और हलवा। ये चपाती 2 बार लिखा गया है। चलिए राइस से देखते क्या क्या बनता है। राइस मीन्स चावल, चावल से डोसा, पुलाव, राइस की चावल की रोटियां भी बनती हैं, बिरयानी बनती है, इडली और खीर, ये सारी चीज़ें चावल से बनती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें बनती होंगी चावल और गेहूं से, है ना। देयर कैन बी अदर यूजेज ऑफ राइस एंड व्हीट एज वेल। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। आपको जो 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपको लाइक हो, जो आपको पसंद हो, और 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपको ना पसंद हो। ये आपको खुद करना है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स। क्या आपके लाइक्स और डिसलाइक्स, आपको क्या पसंद है, आपको डिसलाइक मीन्स क्या नहीं पसंद है, क्या वो एक जैसे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ और आपके फ्रेंड्स के साथ? नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। या हो भी सकता है आप इसे खुद लिखेंगे आंसर इसका। चलिए देखते हैं, लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। अब ये लड़की क्या कहेगी? आई लिव इन हांगकॉन्ग। वो कहाँ रहती है? हांगकॉन्ग में रहती है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। उसे क्या पसंद है? उसकी माँ को और उसे क्या पसंद है खाना? स्नैक खाना पसंद है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स, जब हमें सांप खाना, स्नैक्स मीन्स क्या होता है? सांप होता है। वी गो टू अ नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हू फैन। क्या बोलते हैं उसे? लिंग हू फैन बोलते हैं। अपने पास के होटल में जाती है और वो लिंग हू फैन खाने के लिए कहती है, ऑर्डर करती है। लिंगू फैन मीन्स मछली का ही कोई डिश होगा जो मछली से बनाई जाती, सॉरी स्नैक से बनाई जाती है, वो ये मांगते होंगे तो ये होटल वाले उन्हें देते होंगे। चलिए नेक्स्ट, ये गर्ल है, इसे क्या खाना पसंद है? आई लिव इन कश्मीर। ये कहाँ रहती है? ये कश्मीर में रहती है। आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। उसे क्या पसंद है? फिश पसंद है। फिश मीन्स मछली जो किस में पकी हो? मस्टर्ड मीन्स सरसों के तेल में। किस में पकी हो? सरसों के तेल में। वंस वी हैड गोन टू गोवा। एक बार वो कहाँ गई? गोवा गई। वी एट फिश देयर। हमने वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर क्या खाया? ये लड़की कह रही है कि मैंने वहाँ पर क्या खाया? मछलियाँ खाई। बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। लेकिन उसका टेस्ट जो है बहुत ही अलग था। माई मदर सेड। मेरी मदर ने कहा दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। क्योंकि ये समुद्र की मछलियाँ हैं जो कि किस में कुक करी गई हैं, किस में पकाई गई हैं? कोकोनट ऑयल में। इट हैड टू बी डिफरेंट। वो बहुत ही अलग थी, स्वाद में अलग थी, है ना, क्योंकि उसकी माँ किसी और तरीके से बनाती होंगी, लेकिन गोवा में किसी और कोकोनट ऑयल से बनी थी वो मछलियाँ। अब ये बॉय क्या कह रहा है? आई लिव इन केरला। वो कहाँ रहता है? केरला में रहता है। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स। उसे दो चीज़ें पसंद है खाना। क्या क्या? बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड। जो कि उसके ही खेतों में उगाई जाती है या उसके ही बगीचे में। वन ग्रोज ऑन टॉल ट्री। एक बहुत ही लंबे से ट्री में उगता है। एंड अदर अंडरग्राउंड। और दूसरी चीज़ क्या है? वो ज़मीन के अंदर उगाई जाती है। इट इज़, वो क्या है? It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. वो क्या है? बॉयल्ड टेपियोका। किसके साथ? वो करी वाली टेपियोका बनाया जाता है, उबला हुआ, और वो बहुत ही किस में बनता है? कोकोनट ऑयल में, और वो टेस्ट में बहुत स्वादिष्ट होता है। देखिए ये लड़का क्या कह रहा है? आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड। उसके कोर्टयार्ड, छोटे से बगीचे में, जो कि उसके घर के बाहर ही था, छोटा सा कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, आंगन टाइप का, उसी में वो सब्जियां उगाता था। उसे क्या क्या चीज़ पसंद था? वन ग्रोस ऑन अ टॉल ट्री। एक बहुत ही ऊंचे से पेड़ में होता था। एंड द अदर अंडरग्राउंड। और दूसरा जमीन के अंदर। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपिकोआ। टेपिकोआ विथ एनी करी मेड। करी मीन्स सब्जी जो कि बनाई जाती है। टेपिकोआ मीन्स वो होता है साबूदाना। टेपिकोआ है ना, वो साबूदाने को का ही नाम है टेपिकोआ, जो कि उसको करी के साथ, सब्जी के साथ, बहुत सब्जी मेड यूजिंग कोकोनट, जो कि सब्जी किससे बनी हो? कोकोनट से बनी हो, है ना। इट टेस्ट वेरी गुड। उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये इस लड़के को पसंद है साबूदाना और कोकोनट की करी।
व्हाट आर द रीजन्स दैट डिसाइड व्हाट वी ईट। क्या रीजन्स है, क्या कारण है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खाना है। पुट टिक ऑन देम, उसके आगे टिक करिए। ऐड टू द लिस्ट। व्हाट इज़ इजली अवेलेबल, जो कि हमारे पास, जो कि आराम से अवेलेबल हो। हाँ। व्हाट वी कैन बाय, हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं। यस। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, हमारे रीति रिवाज के अनुसार। यस। और भी बहुत से नाम हैं जो कि आपको लिखना है। और दो रीजन्स और कौन से। व्हाट कीप्स अस हेल्दी, और हमें हेल्दी क्या रख सकते हैं, हमें जो स्वस्थ बनाए रखे, बीमार ना होने दे, और हम ये डिसाइड करता है कि हमें क्या खाना है। द क्लाइमेट वी लिव इन, और हम किस क्लाइमेट में रहते हैं, ऐसा भी भोजन हम खाते हैं। और कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के अनुसार तो हम नहीं खाते कि हमारे रीति रिवाज क्या कहते हैं कि उस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए, नहीं, ये गलत है। नेम ऑफ some things are given below, put a tick on the things that can be eaten। उस चीज़ पे टिक करिए जो हम खा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग अबाउट विच यू आर नॉट श्योर, आस्क योर टीचर। अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हैं तो अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। देखिए इसका आंसर है बनाना फ्लावर, बनाना के फूल। ड्रमस्टिक फ्लावर, ड्रमस्टिक किसे कहते हैं, सहजन को कहते हैं, उसके फूल। मशरूम्स। लोटस स्टेम। रेड आंट, चींटी को हम खाते हैं, नो। लेफ्ट ओवर चपाती, जो बची हुई रोटियां होती हैं। कैमल्स मिल्क। हैंसेक, लीव्स ऑफ अरवी, अरवी के लीव्स खाते, यस। रैट खाते, नो। आपके आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिश खाते हैं, फिश यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। फ्रॉग, नो। आमला, यस। चपाती, यस। चपाती मेड ऑफ बाजरा, जो खाता है तो टिक करिए, जो नहीं खाता है तो रॉन्ग कर दीजिए, कट कर दीजिए। कॉलीफ्लावर, गोभी, मीट। सीड ऑफ अनियन, अनियन मीन्स प्याज, प्याज के बीज को क्या कहते हैं, कलौंजी। वो तो आप ऐसे ही नहीं खाते, लेकिन उसको मसाले के रूप में यूज़ होता है। क्रैब, जो खाता है तो टिक करिए, जो नहीं खाता है तो कट करिए। ग्रास, घास। कोकोनट ऑयल, जो खाता है वो टिक करिए, जो नहीं खाता है वो कट करिए। चपाती मेड ऑफ ग्राम, जो ग्राम मीन्स कहता है चने की रोटी, जो खाता है वो टिक कर दीजिए। आंसर द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। जो आपने पहले कभी नहीं खाया है लेकिन आपको खाना चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं। ये आंसर्स आपको खुद करना है। आपने पहले जो कभी ना खाया हो और खाना चाहते हैं, वो आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।